हेलो एवरीवन, ये वीडियो में हम 4.2 सीक्वेंसेस एंड सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करने वाले हैं। हमारी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। FYJC, SYJC, CA फाउंडेशन, अकाउंट्स और मैथ्स के ढेर सारे वीडियो आपको मिलेंगे सीखने के लिए। फ्री टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं, नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं, तो हमारा एक्सक्लूसिव ऐप है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, कमेंट में पिन भी किया है, तो डाउनलोड करिए, बहुत सारी टेस्ट दीजिए और एक्सपर्ट बन जाइए। इस वीडियो में 4.2 का क्वेश्चन 5 और 6 सॉल्व करने वाले हैं। टिपिकल तरीके से सॉल्व होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम टू n टर्म्स 3 प्लस 33 प्लस 333 प्लस डॉट डॉट डॉट। क्या ये जीपी है? ना बेटा, ये जीपी नहीं है। चेक करते हैं। अगर ये फर्स्ट टर्म है तो r आपका क्या होगा? r होगा 33/3, दैट इज 11। अगर ये थर्ड टर्म है और ये सेकेंड है तो r होगा 333 डिवाइड बाई 33, विच इज नॉट 11, है ना? तो यानी मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये तो आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए बताया कि ये एक्चुअली फिलहाल जीपी नहीं है। अगर ये जीपी नहीं है तो सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालेंगे हम? तो थोड़ा तिकड़मबाजी करना पड़ेगा, थोड़ा स्टेप हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्या? तो पहले हम क्या करते हैं, 3 टर्म को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा बेटा? 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। इधर 3/9 कर दिया, एंड बिकॉज मैंने यहां पे 9 से डिवाइड किया है, मैं सारे टर्म्स को 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हुआ 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं, क्या ये 9 को मैं 10-1 लिख सकता हूं? हां जी सर, लिख सकते हो। 99 को मैं 100-1 लिख सकता हूं? हां जी सर। 999 को 1000-1 प्लस सो ऑन। ओके, और अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं ये 10, 100, 1000 को एक साथ रखूंगा और ये -1 को एक साथ रखूंगा। तो ये हुआ 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स, और माइनस, अब -1 बहुत बार है। कितनी बार है? n बार है। तो मैं क्या कर रहा हूं, माइनस कॉमन ले रहा हूं और ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स। ठीक है, एक और बार समझते हैं क्या किया। पहले ये टर्म्स में से 3 कॉमन लिया तो 1 प्लस 11 बचा, फिर 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, फिर ये 9 को 10-1, 99 को 100-1, 999 को 1000-1। अब ये 10, 100, 1000 को एक साथ रख रहा हूं और ये -1 एक साथ रख रहा हूं। माइनस कॉमन ले लिया ताकि 1 अप टू n टर्म्स आए। ओके, चलिए, अभी मुझे क्या दिख रहा है, अभी मुझे ये दिख रहा है कि ये जो भाई साहब हैं वो जीपी में है, 10, 100, 1000। तो मैं यहां अपने लिए लिख लेता हूं कि a 10 है एंड इवन r इज ऑल्सो 10, r ग्रेटर देन 1 है। तो ये 3 चीज मैंने लिख दी। ओके, इज इक्वल टू, अब 3/n। अब ये Sn ढूंढना है ना बेटा, सम ऑफ n टर्म्स ढूंढना है, जहां पे a 10 है, r भी 10 है। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है a, दैट इज 10, बड़ा ब्रैकेट r रेज टू n, यानी कि 10 रेज टू n -1 अपॉन 10-1। ठीक है, और माइनस 1 और 1 अगर 2 बार है तो टोटल 2 होगा, 1 1 1 3 बार है तो टोटल 3 होगा, 1 1 1 10 बार है तो टोटल 10 होगा, 1 1 1 n बार है तो टोटल n होगा। तो इधर -n हमने कर दिया। ठीक है, ओके, अभी थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। इज इक्वल टू 3/9, ये हुआ 10
इंटू 10⁻⁻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 ⁻
इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक, इज इक्वल टू 3/9 10 into 10 raised to n minus 1 minus 9n the whole upon 9। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बेटा 3/n। ये 9 चाहे तो बाहर निकाल के 3/81 कर सकते हैं, या ऐसे भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 10 into 10 raised to n minus 1 minus 9n, ठीक है। तो ये 3 plus 33 plus 333 था। एक चीज नोट करिएगा, यहां पे 3 आया है क्योंकि 3 plus 33 था। तो जो नेक्स्ट सम है 8 plus 88 plus 888 है, मैं इसको नहीं सॉल्व कर रहा हूं, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, पर आंसर मैं दे देता हूं। आंसर में इधर ऊपर 8 आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। दैट्स द ओनली चेंज। यहां 3 इसलिए आया था क्योंकि 3 plus 33 था। अब नेक्स्ट में अगर 8 plus 88 plus 888 है तो फाइनल आंसर में 8/9 आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ओके, चलिए 6th का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी सिमिलर तरीके से ही सॉल्व करना है, थोड़ा सा चेंज है, तो समझाते हैं क्या। तो अगेन पहले 4 कॉमन लेना पड़ेगा। 4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.01 नहीं आएगा बेटा, ये आएगा 0.11 प्लस 0.111 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स, ठीक है ना। 4 मैंने सब में से कॉमन लिया। अब क्या करूं, अब 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा, तो 4/9 ये हुआ 0.9 यानी 90 पैसा, 0.99 0.999 प्लस अप टू n टर्म्स, सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्वेश्चन, इज इक्वल टू 4/9। अब ये 0.9 को कैन आई राइट 1 minus 0.1, ऑफ कोर्स, प्लस 1 minus 0.01, यस, प्लस 1 minus 0.001, yes, up to n terms. Okay, so is equal to 4/9। अब ये 1 1 1 एक साथ ले लेते हैं, तो एक ब्रैकेट करते हैं 1 plus 1 plus 1 up to n terms, फिर माइनस, अगेन माइनस साइन मैंने कॉमन लिया है, तो पहले टर्म्स में से 0.1 बचेगा, प्लस 0.01 प्लस 0.001 up to n terms, okay, is equal to 4/9, 111 up to n times is n minus। अब ये GP है बेटा, और ये GP में A is 0.1 और R कितना है, R is 0.01 upon 0.1। तो इसको अगर हम सॉल्व करें ना 0.01 अपॉन 0.1, तो मैं कैसे करता हूं पता है, ये जो न्यूमरेटर है 0.01 उसको मैं लिख लेता हूं 1/100 इंटू ये 1 को मैं लिख लेता हूं 1/10, ऐसे लिखा मैंने, है ना। ये 0.01 को लिखा 1/100 और ये 0.1 को लिखा 1/10, तो ये और ये अगर कैंसिल हो जाए तो आंसर बचेगा 1/10 एंड दैट इज 0.1, ठीक है ना। ये दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, थोड़ा सा लॉन्ग कट है पर समझ में आ गया। तो A की वैल्यू 0.1 है और R की वैल्यू भी 0.1 है। 0.1 इज लेस देन 1, R इज, यहां पे लिख रहा हूं, R इज लेस देन 1। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 1 minus R raised to n वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो A है आपका 0.1, फिर 1 minus R है 0.1 raised to n अपॉन 1 minus 0.1, ये हुआ आपका सिंप्लीफिकेशन। एक और बार देखते हैं, ये 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 ये GP है। GP में A की वैल्यू 0.1 है, R की वैल्यू भी 0.1 है और R लेस देन 1 है। तो फॉर्मूला क्या हुआ, Sn का A 1 minus R raised to n अपॉन 1 minus R, ओके। और ये इसको बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं, ये छोटा ब्रैकेट रहने देते हैं। ओए होए होए, रुक जा बेटा, ये हो गया छोटा ब्रैकेट, इज इक्वल टू
4/9, इसको अगर हम एलसीएम ले लें तो ये n माइनस 0.1 डिवाइड बाय 0.9 हो गया। ये 1 रुपया माइनस 10 पैसा यानी 0.9 हो गया, और ये हो गया 1 माइनस 0.1 रेज टू n। ठीक है, ये ऐसा ब्रैकेट कर दिया, ये ऐसा ब्रैकेट कर दिया, और ये बड़ा ब्रैकेट। तो ये 0.1 और 0.9 का जो है डेसिमल हट जाएगा, और अगर मुझे एलसीएम लेना है तो मैं एलसीएम ले सकता हूं, विच इज 4/9, और इधर ब्रैकेट में 9n माइनस, फिर ब्रैकेट करूंगा 1 माइनस 0.1 रेज टू n ब्रैकेट ओवर और डिवाइड बाय 9। ठीक है, तो मोर और लेस सिमिलर आंसर था जैसे पहले आया था। इधर 4 इसलिए आया क्योंकि 4 + 44 है। ठीक है, अभी अगर ये क्वेश्चन है आपके लिए छोड़ रहे हैं, आंसर वही आने वाला है, 7/9 आ जाएगा इंस्टेड ऑफ 4/9। तो ये था हमारा वीडियो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। आगे देखते रहिएगा रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू।